लोक अदालत पीपल्स कोर्ट नाम तो आपने सुना ही होगा। कल पूरी इंडिया में नेशनल लोक अदालत लगने वाली है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू लगाया जाता है। ये पूरे साल में 4 बार होता है। मतलब अगर कल आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो 3 महीने बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। देखो, ये आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि लोक अदालत में आपके ट्रैफिक चालान के अलावा भी बहुत कुछ होता है। लोक अदालत में आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, आपके बैंक लोन डिस्प्यूट्स, इवन आपके जो पब्लिक यूटिलिटी मैटर्स होते हैं वो सब लोक अदालत में सुने जाते हैं। जो लोक अदालत होती है वो एडीआर का पार्ट होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसमें बेसिकली जो ट्रेडिशनल कोर्ट से जो तुम्हारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का जो मेथड होता है वो थोड़ा हटकर होता है। मतलब आप कोर्ट में नहीं, कोर्ट के बाहर अपने मैटर्स को रिजॉल्व कर रहे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोर्ट जैसा ही होता है। इसमें भी जज होता है, इसमें भी आपके मैटर्स सुने जाते हैं, लेकिन डिफरेंस यही है कि दोनों पार्टी आपस में अपने मैटर्स को पहले सेटल करती है, फिर कोर्ट में आती है। कोर्ट तुम्हारी बात सुनता है और उस रिजॉल्व को सेटल करके उस पर ऑर्डर पास कर देता है। दैट्स इट, ये होती है लोक अदालत। लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप अपने मैटर्स को रिजॉल्व करके एमिकेबली आपने अपने मैटर्स को रिजॉल्व कर लिया, उसके बाद आप कोर्ट आते हो, फिर भी उस प्रोसेस में कम से कम 6 महीने तो लग ही जाता है। लेकिन जनरली लोक अदालत में ये सिर्फ एक दिन में हो जाता है। लोक अदालत से रिलेटेड एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लोक अदालत के डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। आप रिट डाल सकते हो अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हुआ है, बट आप अपील नहीं कर सकते। तो जो भी डिसीजन आप आपस में बैठ के लोगे, काफी सोच समझ कर लेना। जाते जाते एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि लोक अदालत में आप अपने क्रिमिनल मैटर्स को भी डिस्पोज ऑफ करवा सकते हो, बट वो क्रिमिनल मैटर का कंपाउंडेबल होना बहुत जरूरी है। कंपाउंडेबल वो मैटर्स होते हैं जिसमें दोनों पार्टी मिलकर समझौता कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपास, सिंपल हर्ट, डेफर्मेशन, ऐसे केसेस कंपाउंडेबल होते हैं।